नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। आरजेडी ने सारण के जिला प्रवक्ता हरेलाल यादव पर कार्रवाई की है। हरेलाल यादव को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से 6 साल के लिए निष्कासित किया है और इस निष्कासन की वजह से फिर से लालू फैमिली में बवाल है, आरजेडी में बवाल है। रोहिणी आचार्य भयंकर गुस्से में हैं, लंबा चौड़ा पोस्ट किया है और जिक्र फिर संजय यादव का, उन्हीं संजय यादव का जो तेजस्वी यादव के बेहद खास माने जाते हैं, बेहद करीबी माने जाते हैं। और संजय यादव के खिलाफ 2025 के चुनाव के बाद तो बिल्कुल मोर्चा ही खोल दिया रोहिणी आचार्य ने। तो दरअसल मामला यह है कि पार्टी को यह लगा या पार्टी ने यह आरोप लगाया है, पार्टी ने यह कहा है, आरजेडी ने यह कहा है सारण के जिला प्रवक्ता हरेलाल यादव को कि भाई आपने फेसबुक पर कुछ आपत्तिजनक पोस्ट किया जो पार्टी के हित में नहीं था और यह इस तरह का कृत्य था जिसके लिए आपको कारण बताओ नोटिस भेजने की भी जरूरत नहीं है, इसलिए आपको सीधे पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित किया जाता है। हरेलाल यादव जो सारण के जिला प्रवक्ता थे, अब से पहले अब तो पार्टी से निकाल ही दिए गए, उनकी तस्वीर आपके सामने है। हालांकि ये स्पष्ट नहीं है हरेलाल यादव का, मैं देख रहा था तो हरेलाल यादव रोहिणी आचार्य के पक्ष में उनका एक आध पोस्ट सामने आया। तो क्या रोहिणी आचार्य के साथ देने की वजह से आरजेडी से निकाले गए हैं? क्योंकि आरजेडी ने हरेलाल यादव के लिए जो पत्र जारी किया है, हरेलाल यादव की जो पर्ची आरजेडी ने निकाली है, रोहिणी आचार्य ने क्या कहा है वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन आरजेडी ने जो पर्ची निकाली है हरेलाल यादव के लिए, उसमें इस बात का स्पष्ट उल्लेख नहीं है, स्पष्ट तौर पर बताया नहीं गया है कि भाई कौन सी पोस्ट आपत्तिजनक थी, किस पोस्ट पर इतना बड़ा बवाल हो गया या कौन से पोस्ट, हरेलाल यादव का कौन सा पोस्ट इतना गलत लगा राजद नेतृत्व को कि उनको सीधे पार्टी से निकाल दिया गया। आमतौर पर होता यह है, परंपरा यह है या प्रोसेस यह है कि उनको कारण बताओ नोटिस दिया जाता है, लेकिन हरेलाल यादव ने कौन सा इतना बड़ा गुनाह कर दिया, वो क्या पोस्ट था जिसकी वजह से हरेलाल यादव को पार्टी से सीधे निलंबित कर दिया, निष्कासित कर दिया गया बिना किसी कारण बताओ नोटिस के। पत्र में सिर्फ ये लिखा है कि हरेलाल यादव और उनका गांव, पता, मोबाइल नंबर है और हरेलाल यादव का उक्त अंकित अभिमत मंतव्य, टिप्पणी, मनोधिकार बहुत ही चिंताजनक और निंदनीय है। उक्त टिप्पणी न सिर्फ दुर्भाग्यपूर्ण है बल्कि यह कलुषित भावना से प्रेरित है। ऐसा प्रतीत होता है कि जानबूझकर श्री हरेलाल यादव ने अपनी दलीय अनुशासन को भंग किया है और अनुशासन की सीमाएं और मर्यादाएं हैं उन्हें इन्होंने सुविचारित भाव और ढिठाई से उल्लंघन किया है। यह बिल्कुल सुस्पष्ट है कि इनके दिल और दिमाग में न तो दलीय निष्ठा है और न दल के नेता के प्रति किसी भी तरह से सम्मान है। इसके विपरीत इनके मन में नेतृत्व के प्रति घृणा और घृणित भावना है। अतः श्री हरेलाल यादव से अब किसी प्रकार से स्पष्टीकरण पूछने की गुंजाइश नहीं रह जाती है। विचारोपरांत हरेलाल यादव को राष्ट्रीय जनता दल की प्राथमिक सदस्यता से 6 वर्षों के लिए निष्कासित किया जाता है। तो ये जो पत्र हमारे पास है, ये जो पत्र हमने निकाला है कहीं से, तो इसमें तो कोई उल्लेख नहीं है। शायद हरेलाल यादव को कोई पत्र भेजा गया हो, उसमें उल्लेख हो कि भाई कौन सा पोस्ट आपत्तिजनक लगा जिसकी वजह से ये कार्रवाई हुई है। तो राजद ने कार्रवाई की है और रोहिणी आचार्य ने फिर बम फोड़ दिया है। रोहिणी आचार्य न सिर्फ भयंकर गुस्से में हैं बल्कि हरेलाल यादव के समर्थन में खुलकर खड़ी हैं। रोहिणी आचार्य ने लिखा है कि क्या पार्टी की भलाई के लिए सच बोलने, पार्टी के लिए मजबूती एवं ईमानदारी से काम करने वालों के लिए अब जगह नहीं बची है। राष्ट्रीय जनता दल में अपनी पार्टी का नाम ले रही हैं, उनके पिता लालू प्रसाद यादव की बनाई पार्टी का नाम ले रही हैं। अनुशासनहीनता के झूठे आरोप गढ़कर सारण के प्रवक्ता श्री हरेलाल यादव का 6 वर्षों के लिए पार्टी से निष्कासन
उन लोगों के द्वारा की गई दुर्भाग्यपूर्ण कार्रवाई है जो पार्टी को लगातार कमजोर कर रहे हैं, पार्टी में रहते हुए पार्टी और संगठन के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। तेजस्वी यादव के बेहद खास नेता पर निशाना है, लालू फैमिली के बेहद करीबी माने जाते हैं और सारण से ताल्लुक है। तो नाम नहीं ले रही हैं रोहिणी आचार्य, लेकिन उन पर निशाना है क्योंकि वो भी रोहिणी आचार्य के निशाने पर वो नेताजी भी होते हैं। तो रोहिणी आचार्य आगे लिखती हैं कि सारण का पूरा जिला संगठन वैसे लोगों के कब्जे में है जो कहने को तो पार्टी में हैं मगर हकीकत में विरोधियों के इशारे पर काम करते हैं, चुनाव में पार्टी विरोधी काम करते हैं। सारण का हर एक विधायक, हर पार्टी पदाधिकारी पूरी तरह से निष्क्रिय है और जो लोग पार्टी की भलाई के लिए जनता के बीच जाते हैं, पार्टी से जुड़े लोगों, कार्यकर्ताओं, समर्थकों के सुख दुख को साझा करते हैं, उनको ही ये निष्क्रिय एवं साजिश करने वाले लोग टारगेट करते हैं। संजय यादव का नाम आ गया है। अब रोहिणी आचार्य आगे लिखती हैं कि संजय यादव या उसके ही जैसे लोगों पर सवाल उठाने वालों पर अगर कार्रवाई करनी है तो सबसे पहले मुझ पर कार्रवाई करो। ये रोहिणी आचार्य का चैलेंज है। रोहिणी आचार्य ने चुनौती दी है राजद के नेतृत्व को और जाहिर है बच्चा भी समझ जाएगा, अपने पिता और आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को चुनौती नहीं दे रही हैं। वो चुनौती किसको दे रही हैं बताने की जरूरत नहीं है। आरजेडी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव, प्रदेश अध्यक्ष और राजद का जो भी नेतृत्व है प्रदेश और शीर्ष स्तर का लालू यादव को छोड़कर उनको चुनौती दे रही हैं। तो रोहिणी आचार्य लिखती हैं कि संजय यादव या उसके ही जैसे लोगों पर सवाल उठाने वालों पर ही अगर कार्रवाई करनी है तो सबसे पहले मुझ पर कार्रवाई करने की हिम्मत जुटाएं। मैं आज भी पार्टी में हूं और पार्टी को संजय यादव, रमीत, सुनील सिंह जैसे, लीजिए नाम आ गया, मैं नाम तो लेना नहीं चाहता था लेकिन नाम आ गया। अब रोहिणी आचार्य नहीं लिखा है भाई, रोहिणी आचार्य लिखती हैं कि पहले मुझ पर कार्रवाई करने की हिम्मत जुटाओ। मैं आज भी पार्टी में हूं और पार्टी को संजय यादव, रमीत, सुनील सिंह जैसे लोगों के चंगुल से छुड़ाने के लिए लगातार अपनी आवाज उठा रही हूं, आगे भी उठाती रहूंगी। मैं लालू जी की बेटी हूं, कभी गलत के सामने घुटने नहीं टेकूंगी। मेरा साथ देने वाले लोग भी किसी निष्कासन की कार्रवाई की परवाह किए बिना मेरे साथ मजबूती से खड़े ही रहेंगे। फिर से दोहराती हूं, नाहक ही किसी निर्दोष, ईमानदार, जमीनी कार्यकर्ता, जिला स्तर के किसी पदाधिकारी को टारगेट किया जाना सरासर पार्टी के हित में नहीं है। आरजेडी में क्या चल रहा है उस पर तो अलग से वीडियो बनाया जा सकता है। विधानसभा, बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव है और जब उम्मीदवार के नाम की घोषणा हो रही थी तेजस्वी यादव उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद नहीं थे। मैं ये बताने की स्थिति में नहीं हूं या बिहार के बहुत ही कम पत्रकार या शायद कोई नहीं, बहुत अपवाद में कोई पत्रकार होंगे जो ये बताने की स्थिति में होंगे कि तेजस्वी यादव कहां पर हैं, किस राज्य में हैं या किस देश में हैं। तो कम से कम मैं ये बताने की स्थिति में नहीं हूं। मैं कोई दावा नहीं करता कि वो दिल्ली में हैं कि कहीं विदेश में हैं या किसी दूसरे राज्य में हैं, किसी दूसरे देश में हैं, मुझे नहीं मालूम है। तो तेजस्वी यादव कितनी गंभीरता से बांकीपुर चुनाव को लड़ रहे हैं, कितने गंभीर हैं आरजेडी को लेकर, राजनीति को लेकर, और क्या आईना देखना तेजस्वी यादव को गंवारा है कि नहीं है, क्योंकि आईना लगातार दिखाया जा रहा है। सवाल सिर्फ रोहिणी आचार्य का नहीं है। जरा याद कीजिए 4-5 दिन 6 दिन पहले हुआ आरजेडी का एक कार्यक्रम, शायद 1 सप्ताह हो गया। मंच से लालू यादव के सामने आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उदय नारायण चौधरी तेजस्वी यादव को आईना दिखाते हैं, कहते हैं कार्यकर्ताओं के लिए दरवाजा खुला रखिए, कार्यकर्ताओं से भी मिलिए और लालू यादव की तरह बनिए। क्या कारण है बार बार तेजस्वी यादव को आईना दिखाया जा रहा है? पार्टी के नेताओं की तरफ से भी और अपनी बहन की तरफ से भी, परिवार में भी इस तरह से आईना दिखाया जा रहा है तेजस्वी यादव को। तो जाहिर तौर पर चिंतन करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। और एक जिला प्रवक्ता के खिलाफ कार्रवाई हुई है, तो क्या कारण है कि इस कार्रवाई के खिलाफ
रोहिणी आचार्य खुलकर खड़ी हो गई हैं और बिल्कुल चैलेंज दे रही हैं, नाम लेकर चैलेंज दे रही हैं कि सुनील सिंह, रमीज नेमत, संजय यादव, अगर इन लोगों के चंगुल से पार्टी को छुड़ाने के लिए लगातार हम आवाज उठा रही हूं, मैं आज भी आरजेडी में हूं और अगर कार्रवाई करनी है ऐसे लोगों के खिलाफ बोलने के लिए तो सबसे पहले मुझ पर कार्रवाई करो, मैं आरजेडी में हूं। अब देखना है तेजस्वी यादव, मंगनीलाल मंडल या जिनकी भी बहुत चल रही है इन दिनों आरजेडी में, वो रोहिणी आचार्य के इस चैलेंज को स्वीकार करते हैं कि नहीं करते हैं, और रोहिणी आचार्य पार्टी से निकाली जाती हैं कि नहीं निकाली जाती हैं। भाई बड़ा चैलेंज किया है रोहिणी आचार्य ने। बहुत बहुत धन्यवाद।